सो हाय एवरीवन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोग अब जो नेक्स्ट सेशन डालेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज में, उसमें हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम लोग आज आपका लेकर के आए क्या। देखो, ये आपके पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो हमारे क्या है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। इन्होंने क्या दी थी, अपनी स्पीच दी थी। इस स्पीच में, बजट सेशन में इन्होंने जो स्पीच दी थी, इसमें जो गवर्नमेंट के आइडियाज हैं या गवर्नमेंट के जो वर्क्स हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट ईयर 1 ईयर का ऑलमोस्ट, या इनके जो टेन्योर है उसके जो मेनली करंट अफेयर्स वाले टॉपिक हैं या ऐसे टॉपिक्स जो मेनली न्यूज में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट हमें ज्यादा ज्यादा सोर्स कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो, मैंने इसमें सारी की सारी चीजें मार्क कर रखी हैं, अब हम उन चीजों को सिस्टमैटिक ऑर्डर में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इनका जो पेज नंबर 2 पे जो फोर्थ पैराग्राफ है ना, इसमें इन्होंने उत्तराखंड को, अपने उत्तराखंड को 3 नामों से बुलाया है, जैसे देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता जी हैं, इनका एक काव्य है जिसको बोलता है आपका भारत एंड भारती करके, इसमें से कुछ लाइनें उठा रखी हैं जो इन्होंने अपनी क्या कर रखी है यहाँ पे स्पीच में बोली है। तो देखो, अब क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, ये तो 3 नाम है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन कौन से नेम उत्तराखंड के लिए लिए जाते हैं करंट मॉडर्न टाइम पे। तो ये 3 चीज लिए जाते हैं, ठीक है। सेकंडली ये पूछ सकते हैं कि यार, ये आपका हिंदी वाला जो सेक्शन है, जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है, उसमें मान के चलो ये 4 लाइन दे दी और बोला है कौन से कवि की पंक्तियां हैं, ठीक हो गया। ये ऐसे पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को देखना है कि होलिस्टिक व्यू में देखना है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है, ठीक है। ये 2 चीजें होंगी। थर्ड, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक आपदा में यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग या ओनली वाले क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, आपका उत्तरकाशी वाला, इसका क्वेश्चन बनना थोड़ा सा अनइम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगहों पे क्या आई थी, आपदा आई थी, ठीक है। देखो, एक आया था आपका सिलाई बैंड, सियाना चट्टी, नकोची, बटकोट, मूरी और डाटा, ठीक हो गया, धराली। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में आपकी सेंजी, बुरासी, बांकुड़ा, चमोली में आपकी थराली, रुद्रप्रयाग में आपकी छिंदवाड़ा व जखोली, बागेश्वर में ग्राम पोखरी, कपकोट, देहरादून में कालीघाट। देखो, ये आपकी कितने डिस्ट्रिक्ट है, 1, 2, 3, 4, उसके बाद आपका पौड़ी गढ़वाल 5, उसके बाद आपका ये उत्तरकाशी 6। ऑलमोस्ट 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट लोकेशंस क्या है, जहाँ जहाँ पे हमारा क्या हुआ, आपका प्राकृतिक आपदा आई है, हमारा जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ये हो रखा है, ठीक है। देखो यार, इट इज अ डिबेट बिटवीन क्लाइमेट, मतलब नेचर और आपका डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच की डिबेट है, जिसके बीच में ये आपदाएं आती है उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ का क्या है, आपका ज्योग्राफी थोड़ा सा इसी तरीके का है, ठीक है। हिली ट्रेन है, तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, उन सारी रेस्ट्रिक्टेड चीजों के बीच में इन सब चीजों का होना, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। तो ये जो जगह है ना, ये पेपर आयोग आपका मे बी इस तरीके से चीजें क्वेश्चन को घुमा सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज ध्यान पे देनी है। नेक्स्ट चीज हम जो आगे बढ़नी है, 9 नवंबर 2000 को ये हमारा क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन डे है। फॉर्मेशन डे मतलब ये उत्तराखंड बनने का दिन है, ठीक है। अब उत्तराखंड हमारा 2000 को बना था, तो ऑलमोस्ट आपका 2026 में इन लोगों ने क्या बनाया, आपका रजत जयंती समारोह बनाया, ठीक है, जिसमें क्या है, विशेष सत्र इन लोगों ने क्या करा था, आयोजित करा था। ये चीज आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन लोगों ने क्या चीज करी, इन लोगों ने बजट में पिछले 25 साल में इन्होंने क्या क्या काम किया, मातृशक्ति पे काम किया, युवा शक्ति पे काम किया, कर्मठ अन्नदाता व उद्यमियों में काम किया, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उन पे काम किया, ठीक है। ये चीजें इनका काम था। नेक्स्ट, इन्होंने कुंभ मेला, जो हमारा अर्ध कुंभ लगने वाला है, उसके लिए इन्होंने 1027 क्या है, करोड़ रुपीस क्या कर रखे हैं, आपके बजट में एलोकेट कर रखे हैं। नेक्स्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, 40 सड़कों के नाम, ये जो आपके अमर बलिदान शहीद या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, इनके नाम पे इन्होंने चेंज करे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग जिस जिस लोकेशन के भी हो, उस लोकेशन के आप लोगों के जहाँ जहाँ नाम चेंज हो, आप बता सकते। एक है गुरु गुल्लारकर मार्ग करके, ठीक है। ये ऐसे करके बहुत सारे नाम क्या है, इन्होंने चेंज करे हैं। लेट मी नो आप लोगों की जगह पे कौन कौन से जगहों के नाम चेंज हुए, ठीक है। नेक्स्ट, आपके जो भी पेंशन थी,
उत्तराखंड राज्य में उन पेंशन को इंक्रीज किया गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो आपके आंदोलनकारी थे ना, उन लोगों के जो आश्रित लोग थे, उनकी जो पे वो थी, मतलब जो डिपेंडेंट थे आंदोलनकारियों पे, उनकी जो पेंशन थी वो 3,000 से 5,500 रुपीज कर दी है। विकलांग की बात करें तो उनकी 20,000 से 30,000 कर दी है। ठीक है। जो 7 दिन जेल गए थे उनकी 6,000 से 7,000 की है। जो घायल श्रेणी में आते हैं वो 4500 से 5,500 कर रखी है। ठीक है। अगली बार, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका 9th पॉइंट, जिसमें आपका धामी जी ने जितनी भी उपलब्धियां हैं सरकार ने उन सबको गिनवाई है। इससे हमारा करंट अफेयर डायरेक्टली बन सकता है, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेट आप लोगों को याद करनी है 27 जनवरी 2025, जिसमें कि आपका यूसीसी लागू किया था। उसके बाद इन्होंने क्या सख्त नकल विरोधी कानून, एंटी चीट एंटी चीट लॉ इन्होंने क्या करा था आपका, पास किया था। बट देखो ये कुछ चीजों में तो इफेक्टिव रहा, कहीं पे इनइफेक्टिव रहा, जैसे आपका पटवारी वाला पेपर। ठीक है। उसमें क्या है, अभी इसका री एग्जाम, वैसे गवर्नमेंट तो बोलती है कि यहाँ पे चीटिंग नहीं हुई थी, कुछ ही लाइंस, कुछ ही मतलब क्वेश्चंस जो है बाहर फोटोज में सर्कुलेट हुए थे, बट इसका अभी री एग्जाम होना है। ठीक है। इसका क्या होना है, री एग्जाम होना है। अब ये कब होगा आई डोंट नो, बट हम लोगों को तैयारी करके रखनी है। जब तक ये तैयारी रहेगी, मे बी ये एग्जाम जल्दी हो जाए, एंड आई होप सो आपका मेरा हर किसी का नाम इस पे क्या है, आ जाए। ठीक है। बट इट इज ऑल क्या है, आपकी हाइपोथेसिस है। इन चीजों को पेपर में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए इन चीजों पे आप लोग फोकस करिए। ठीक है। देखो, अगला इन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लेकर आया, जिसमें देखो मदरसा बोर्ड और फारसी मदरसा बोर्ड की मान्यताएं जो है इन लोगों ने क्या कर रखी है, आपकी निरस्त कर रखी है। ठीक है। अगला, पहली बार आपका जो राष्ट्रीय खेल यहाँ पे कराए गए थे, आप लोगों को पता है, जिसमें 7 पदक उत्तराखंड लेकर के आए थे, यहाँ पे मौली इसका क्या था, मैस्कॉट था। और 100 से अधिक जो है उत्तराखंड मेडल लेकर के आए थे। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। पहली बार खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, जो कि है वुमेन स्पोर्ट्स कॉलेज, आपका कहाँ है, लोहाघाट में बन रहा है। बाकी कॉलेजेस आपके देहरादून में। ठीक है। उसके बाद राज्य गठन के बाद जो आपके 6,500 खिलाड़ी हैं, इन लोगों को क्या दी गई है यहाँ पे, स्कॉलरशिप दी गई है। उसके बाद बात करें तो आपका जो आपके साहित्यकार हैं या भाषावादी है या दीर्घकालीन साहित्य है, इन लोगों को क्या दिया गया है आपका, 900 900 नहीं, इस पे क्या, इन लोगों को सेवा सम्मान दिया गया है। ये चीज आप लोग ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद जो जमरानी और सौंग या लखवाड़ बांध परियोजना है, इसके लिए ऑलमोस्ट इन्होंने 900 करोड़ पैसा क्या है, आवंटित कर रखा है। पहली बार बजट का आंकड़ा आपका 1 लाख करोड़ का के पार गया, जैसे 1,11,703.21 करोड़ रुपीज का क्या है, बजट है। ठीक है। पहली बार अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है, मतलब जो आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन है, या आप लोगों ने क्या कर रखे हैं, दूसरे की जमीन में कब्जा कर रखा है, वो सारे की सारी चीजों को इन लोगों ने क्या कर रखा है, मार्क कर रखा है। ये चीज बताई इन्होंने। उसके बाद मंदिरों का सौंदर्यीकरण, मतलब टेम्पल्स, इन लोगों ने क्या कर रखा है, आपके ब्यूटिफिकेशन कर रखा है, उनको रिस्ट्रक्चर, या क्या बोल सकते हैं आप उनका, जो भी उसमें कमी पेशी है उस चीजों को इन्होंने रिजोल्व करी है। ठीक है। अगला, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो मार्क कर लेना, इन लोगों ने स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन, यानी कि गवर्नमेंट ने स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के लिए 10 करोड़ रुपीज क्या कर रखे हैं आपके, दिए हैं, मतलब आवंटित करे हैं, जिसमें से एक गढ़वाल में और एक कुमाऊं में ये लोग बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने अब एक हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन को क्या करा था आपका, आयोजित करा था, जो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर की थी, जो आपका क्या है, जौलीकोंग से गुंजी के लिए थी। इसकी हाइट आपकी 14,400 फीट से 19,000 फीट के बीच में आदि कैलाश रीजन पिथौरागढ़ में बेजल्दी व्यास वैली में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है। जिसमें से सबसे बड़ी रन जो थी उसे बोलते हैं आपका आदि कैलाश परिक्रमा रन। ठीक है। ये चीज मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके इधर उधर से क्या कहते हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस थे, वो मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका सकल पर्यावरण उत्पाद संचालक है ना, जीईपी, जो उत्तराखंड का करने वाला, उत्तराखंड आपका लागू करने वाला पहला वो बना है, स्टेट बना है। इसके जो मेजर क्या है, इंडेक्स है, वो क्या है आपका, फॉरेस्ट है, वाटर है, सॉइल है और एयर है। इसके कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये चारों की चारों चीजें। उसके बाद सतत विकास इंडेक्स में, एसडीजी इंडेक्स में, नीति आयोग के उसमें हम लोगों को क्या है, फर्स्ट प्लेस मिला था आपका, कब, आई थिंक लास्ट ईयर मिला था, जिसमें हम 79 पॉइंट्स के संग केरला के संग क्या कर रहे थे, कॉम्पीट कर रहे थे, फर्स्ट पोजीशन के लिए। उसके बाद जो आपका ये भारत तिब्बत सीमा वहां पे पोजीशन है, इस पे इन लोगों ने ये चीज बताई कि जो आगे लोकल है वो अब
आईटीबीपी को, बॉर्डर पुलिस को क्या है, बकरी, भेड़ या कुकुट, मतलब उनकी जनरली मीट की सप्लाई के लिए क्या करेंगे, लोकल लोग ही क्या करेंगे, इनको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या होगा, इन लोगों को आपका रोजगार मिलेगा। और वहीं पे हम लोगों ने एक और चीज देखनी है कि ये चीज यहाँ पे नहीं थी, करंट अफेयर में पढ़ी थी हमने, हेल्थ केयर सिस्टम को बॉर्डर विलेजेस में बूस्ट करने के लिए 108 बॉर्डर विलेजेस में के लिए एमओयू साइन करा है आईटीबीपी के साथ, ठीक है, ताकि वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज अच्छी मिल सके। अगला, जो आपके पर्यटक हैं, ये आपका इनका फिगर आपका 6 करोड़, यानी कि जो टूरिस्ट है 6 करोड़ पार इनका पहुंच चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंटरनल ट्रेड में हम लोगों को क्या है, रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत हमें टॉप अचीवर्स का क्या मिला है, खिताब मिला है, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक 23D रेगुलेशन क्षेत्रों के उसमें फिफ्थ रैंक हम लोग को मिली है, जिसमें हमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेटस मिला है। लीड्स में 2024 में हमें टॉप अचीवर्स मिला है, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग के जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता है 2024 में, उसमें छोटे राज्यों के उसमें हम लोगों को क्या है, फर्स्ट रैंक मिली है, ठीक है। उसके बाद यूकाडा की बात करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी उत्तराखंड सिविल एविएशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें हमें सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का क्या है, पुरस्कार मिल रखा है। चलो आगे देख लेते हैं आपके, जो इन्होंने बताया यार, ये तो वैसे इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस क्या है, सिंपल सा इन्होंने लगभग 3885 इन्होंने घोषणाएं करी थी, जिसमें 2408 इन्होंने कंप्लीट करी है, एंड 995 भी क्या है, कंटिन्यूएशन में कंप्लीट होने के लिए उसमें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, चलो सैचुरेशन गोल्स है, इसमें तो हमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कल मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी संकल्प वाले, उसमें जो अपने बजट में डिस्कस करा था, देखो संकल्प क्या था, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ए में आपका सेल्फ रिलायंस, एन में आपका इनोवेशन, के में आपका स्किल डेवलपमेंट, ए में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एल में आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन, पी में आपकी ट्रांसपेरेंसी। ये जो चीजें इसमें बताई गई ना, ये सारी की सारी क्या है, हमारी बजट की क्या है, सिद्धांत है, जिसके जिसको लेकर के हम लोगों ने बजट बनाया था, मतलब गवर्नमेंट ने बजट बनाया था, इससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें इन्होंने ज्ञान को भी आधारित करा था, जो लास्ट ईयर में था, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता एंड आपका नारी थी, वुमन थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दो और व्यू पॉइंट लिए, जैसे आपका गरीब था, वैसे ही क्या इन्होंने लिया, विज्ञान लिया। विज्ञान मतलब क्या, आपका देखो वैल्यू बेस्ड, वी इनोवेशन, गुड गवर्नेंस, यूथ पावर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी। जनरली इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है, इसीलिए इसको आपको इजीली याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। ये तो देखो देखो सर्वस्पर्शी, नवोवंशी और सर्वांगीण है, ये जो बजट के बारे में है, ये आपको अगर मेंस लिखना है किसी का, और उसमें आपको बजट के बारे में लिखना है, या कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी के बारे में लिखना है, तो आप ये तीन वर्ड्स को यूज कर सकते हो, जो कि बजट में डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। अगला, इसमें जो आपका संतुलन वाला पार्ट था ना, इसको इन लोगों ने देखो कैसे वो कर रखा है। एस का मतलब आपका क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट, ए का मतलब आपका इंडिपेंडेंट, एन का मतलब आपका रैपिड डेवलपमेंट, टी का मतलब सॉरी, एन का मतलब न्यू थिंकिंग, टी का मतलब आपका रैपिड डेवलपमेंट ऑफ विलेज वाला, ठीक है। उसके बाद यू की बात बोले तो एडवांस विलेज एंड सिटीज, आई की बात करें तो आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन, ए की बात करें तो इकोनॉमिक पावर एंड जस्टिस सिस्टम। इसमें ये बजट के जो मुख्य एम है, ये है जो एम है, ये मैंने मार्क कर रखे हैं, ये संतुलन पे क्या है, आधारित है, ठीक है। देखो संतुलन नीचे दे रखा है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पे जो धामी जी है, उन लोगों ने क्या करा, जो आपका संतुलन टर्मिनोलॉजी है, इससे रिलेटेड इन्होंने हर एक टर्मिनोलॉजी को क्या है, एक्सप्लेन कर रखा है। हमें बस ये देखना है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पेंशन वाले है, उसमें इन्होंने 1327 करोड़ रुपए आवंटित कर रखे हैं। उसके बाद बात करें तो आपके, ये चीज नहीं है, देखो जेंडर बजटिंग में इस बार जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, वो 19,06,000 19,692 करोड़ रुपए यहाँ पे क्या कर रखे हैं इन्होंने, दे रखे हैं। जो इससे पहले क्या थे, 16,921 करोड़ रुपए इन्होंने क्या कर रखे थे, दे रखे थे, ठीक है, बजट में। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने मार्क कर रखा है, जिसमें क्या है, कुछ पॉलिसीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बजट एलोकेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके महालक्ष्मी किट के लिए 30 करोड़, बाल पोषण योजना के लिए आपके 25 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए आपके 15 करोड़, वत्सल्य योजना के लिए 15 करोड़, महिला पोषण योजना के लिए आपके 13 करोड़। उसके बाद महिला बहुमुखी विकास के लिए 8 करोड़, विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए इन्होंने 5 करोड़ रुपए क्या कर रखे हैं, आवंटित कर रखे हैं। मे भी देखो, ये मेरे मार्क करने का तरीका क्या है ना, यहाँ पे ना एमसी को डायरेक्टली पूछा जाता है, इनमें से किसी चार को ले लिया और उनके आगे की डायरेक्टली बजट वैल्यूज पूछ ली कि यहाँ पे कितना कितना आवंटित कर रखा है, ठीक है।
उसके बाद ये एक इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जिला मुख्य मतलब हॉस्पिटल्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में ये चीज बनाई जा रही है, कहाँ पे मल्टी स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। ये चीज इंफॉर्मेशन के लिए अच्छी है, बट आई डोंट थिंक एग्जाम में ये चीज पूछी जाएगी। अदरवाइज इट इज लाइक चीप क्वेश्चन, जहाँ पे क्या है कोई भी ऐसा लग रहा है मतलब जिसके एग्जामिनर के पास कोई क्वेश्चन नहीं है क्रिएट करने के लिए। तो ये चीज तो मुश्किल है पूछना, बट ये इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे कौन सा मेजर हॉस्पिटल है जहाँ पे आप लोगों को जो मेडिकेशन है वो अच्छा मिल सके, ठीक है। जिसमें ऑलमोस्ट 4,252 करोड़ रुपए इन लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, आवंटित कर रखे हैं, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। संतुलन में आप एक या आत्मनिर्भर क्या की तरफ को बढ़े, तो यहाँ पे भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस एक इंपॉर्टेंट है, देखो एप्पल मिशन के लिए ऑलमोस्ट कितने 42 करोड़ रुपीज यहाँ पे क्या कर रखे हैं आपके दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड है, ये क्या है, वोकल फॉर लोकल या लोकल टू ग्लोबल के लिए यहाँ पे अप्रोच दी गई है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्या है जो आपकी अरोमा रेवोल्यूशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की 2026 से 36, ये यहाँ पे अभी क्या है, ये इन लोगों ने इशू करी है। इसके लिए ये 7 वैलीज क्रिएट करेंगे, जहाँ पे क्या है आपका अम, जो प्लांट्स हैं जिनमें खुशबू अरोमा आता है, उन प्लांट्स को ग्रो करने की बात करा जाएगा। अब देखो सीएपी क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है जो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट, ये क्या है, इसका एक डिपार्टमेंट है जिसका हेडक्वार्टर का है यहाँ पे आपका देहरादून है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपका मत्स्य पालन के लिए आपको 30 करोड़ रुपीज यहाँ पे क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं, ठीक है। मिशन एप्पल के लिए मैंने अभी जस्ट बताया था आपको 42 करोड़ रुपीज यहाँ पे दे रखे हैं। क्लाउड फिशिंग ये इंपॉर्टेंट है, 39.90 करोड़, ऑलमोस्ट 40 CR यहाँ पे क्या दिए हैं, यहाँ पे क्लाउड फार्मिंग के लिए दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो एमएसएमई इसरेडनी। हाँ, देखो जो मानसखंड मंदिर है ये आपके कुमाऊं में है। केदारखंड मंडल का है आपके गढ़वाल पे है, जिसमें से ऑलमोस्ट 14 मंदिर आपके कुमाऊं में एंड आपके केदारनाथ, मधुमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग एंड कल्पेश्वर में क्या है, बाकी मंदिरों को क्या है, सुविधाओं को क्या कर रखा है यहाँ पे, मतलब मेनली क्या है, मंदिरों को थोड़ा सा इनको यहाँ पे साफ रखने के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए, या इनका जो भी इन पे डैमेज हुआ है उनको केयर करने के लिए यहाँ पे मंदिरों के मंदिर मिशन माला योजना के अंदर इन मंदिरों को क्या है चुना गया है। बट देखो अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई थिंक इज, देखो मंदिर को आप लोग क्लियर तो करो, दैट्स वेल एंड गुड कि मंदिर पे सफाई रखनी चाहिए, बट ये सफाई से जो आपका गार्बेज आता है ना, उसका भी क्या होना चाहिए यार, जी यार, गार्बेज जो आ रहा है इसका भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, जहाँ पे हम हर जगह के मंदिर पे आप देख भी सकते हो। अभी एक रिसेंटली एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है, जिसमें क्या आपका यमुनोत्री में एक ड्रोन उड़ाया गया है। जिस प्लेस से वो ड्रोन उड़ाया गया उस प्लेस से ऑलमोस्ट आगे तक का जहाँ वो ब्रिज है, उस ब्रिज तक का यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, कूड़े का ढेर है। और वो चीज ना अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे रिवर फ्रंट के जिस बगल में आप लोग जिस रिवर को पूछते हो, जिस धाम को आप पूछ रहे हो, उसी के बाहर पे इतना सारा कूड़ा है, तो व्हाट इमेज वी आर पुटिंग। अगर ये चीज हमारे यहाँ पे क्लियर हुआ है तो दीज जो ये परियोजना यहाँ पे लाई गई है, इसका जो रिवेन्यू जनरेट होगा ना, वो आपका रिवेन्यू जनरेट होगा वो हाईएस्ट पीक पे हो उस टाइम पे, क्योंकि टूरिस्ट ऐसी प्लेसेस पे आना चाहते हैं जहाँ पे क्या है, आपका क्लियर इन्वायरमेंट हो, और हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं वो हाइट पे हैं और ऐसे सेक्लूडेड जगह पे हैं जहाँ पे क्या है आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। बट वहीं पे अगर आपको ये गार्बेज मिलने लग जाए तो इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक टू यू एंड मी एंड एवरीवन हु इज गोइंग टू विजिट दैट प्लेस। सो इट्स आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस प्लेस को साफ रखें एंड जितना हमसे हो सके वहां से गार्बेज को दूर रखें। अदरवाइज वी हैव टू फाइंड सम सॉल्यूशंस, ठीक है, इन चीजों के लिए। नेक्स्ट, जो आपको वाइब्रेंट विलेज वाला प्रोग्राम था, ठीक है, इसमें उत्तरकाशी के जैदोंग वाले जो इलाका है, इसको जनपद को इसको विकसित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल टूरिज्म को क्या हम करेंगे, प्रमोट करेंगे, जिसकी वजह से हम ऑल सीजन डेस्टिनेशन को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, तो ये चीज बताई गई, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपए क्या कर रखे हैं आपके आयोजित आवंटित कर रखे हैं। उसके बाद संतुलन के एंड में चले जाता है, जिसका मतलब क्या है, नई सोच। इसमें ई ऑफिस के बारे में बताया गया है कि ई ऑफिस हर जगह अब क्या है एप्लीकेबल कर दिए। नेक्स्ट, उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट इसमें, देखो ये वाली चीज यहाँ पे बताया गया है कि माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलेंस सिस्टम यहाँ पे क्या लगाया गया है,
जिससे क्या है ऑलमोस्ट इसमें 24.50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें क्या है आपका अवैध खनन पर नियंत्रण किया जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपका मेंस में बहुत क्या है इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे से मिल जाएगी आप लोगों को। बट इसमें ना एक प्रॉब्लम है, देखो आपके पास पावर है, मैन पावर है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, एंड स्टिल आप लोग इतना रुपए वेस्ट कर रहे हो, 24.50 CR रुपीज जस्ट टू चेक अवैध खनन। ये आप वैसे भी कर सकते थे, इट इज नॉट अ क्वेश्चन, बट इट इज कि इतना ज्यादा पैसा सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्ट करना, इट्स अ बिग डील है। बट देखो हम लोगों का काम क्या है, पढ़ाने का काम है, आप लोगों का पढ़ने का काम है, हम लोगों को पेपर्स क्लियर करने हैं। तो हम लोगों को ये जो चीज है ना, इस चीज पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। हम लोगों को जो मेन फोकस करना चाहिए कि हम लोगों को इससे पेपर में कैसे बेनिफिट मिलता है, तो हम लोगों को बस ये चीज याद कर लेनी चाहिए। और ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि अवैध खनन या नियंत्रण कहाँ पे कैसे किया जाता है, ठीक है। बट इस पैसे को अगर हम सिस्टमेटिकली यूज करें ना, तो इसके ऑलमोस्ट आधे पैसों में भी हम लोग इस चीज को चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ, तो अगर इस टॉपिक में जाना चाहूँ, अगर हमें क्वेश्चन आए पेपर में लिखने के लिए, लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोगों को पता है यार किस रिवर बेड में हम लोग कौन कौन सी साइट्स को खनन के लिए ओपन करते हैं। तो यार जब हमें पता है यहाँ पे कितने ट्रक्स आते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज किसके लिए अलॉटेड है, उसके बाद हमारे पास एक चेकिंग सिस्टम है बाहर पे, जहाँ पे टोल वाला है, उसके बाहर पे हमारी जंगलात वाली टीम लगी रहती है। स्टिल उसके बाद भी चेकिंग होती है, एंड देन हम लोग यहाँ पे नहीं बता पाते कि कहाँ पे क्या है इलीगल, क्या हो रहा है, खनन हो रहा है। तो वो चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन। आगे जाकर के यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट की एक योजना थी जिसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो उस चीज को हमें बढ़ावा देना चाहिए, सो दैट लोग आगे आए। आजकल यार देखो मोबाइल का जमाना है, तो ऑलमोस्ट वी कैन कंप्लेन फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेस। अगर हम लोगों को ये चीज पता चलती है, तो वी शुड हैव वर्क इन दैट प्लेस टू। ये ओवरव्यू है, अगर मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इस चीज को ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद लेवन व्हील्स में 4 करोड़ रुपीज यहाँ इन्वेस्ट करें, और ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको पहुंचाने का क्या है आपका योगदान दिया गया है, जिसमें कि आपके बच्चों के लिए विज्ञान प्रयोगशालाएं क्या है सीधे पहुंचाई जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो आपके उच्च शिक्षा विभाग है, इसमें बच्चों को भारत दर्शन और उत्तराखंड दर्शन योजना के लिए क्या कराया जाएगा, यहाँ पे नई पॉलिसीज बनाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये तो पैसा आवंटित है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्कृत पाठशाला के लिए आपका 28 CR रुपीज दिए गए, ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूके पीसीएस एंड यूके पीएससी के लिए भी यहाँ पे क्या है रुपए ऑलमोस्ट 1.50 CR रुपीज यहाँ पे क्या है एलोकेट किए गए हैं, जिसमें जो बच्चे इनको निकालेंगे उनको क्या मिलेगी, ये धनराशि की सहायता मिलेगी, सो दैट दे कैन वर्क फॉर दे कैन इजीली वर्क फॉर देयर मेंस एंड इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिवमंडल सिंह सुमन जी की कविता को भी क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता, यहाँ पे देखो दूसरी कविता आ गई सेम टू सेम। उसके बाद आगे बात करें तो आपके जो पांडुलिपीज है, इनका क्या है डिजिटलाइजेशन क्या करना स्टार्ट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका आई थिंक एपीएस में भी क्या है, अभी जो एपीएस का क्वेश्चन पेपर होता है आज या कल में, उसमें भी ये मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आपके संस्कृत ग्राम्स बनाए जा रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके बात करें तो टी पे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जिस मैंने मार्क कर रखे हैं, इन लोगों को आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, बस एक आप याद कर लीजिए भवाली पे कौन सी नदी बहती है, शिप्रा नदी। इसके बाद आप लोगों को एक चीज ये चीज पता होनी चाहिए, टेम्पल्स जो बेसिकली भी न्यूज में, जैसे कि आपका कैची टेम्पल कौन सी नदी के किनारे पे है, ये आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या है नंदा देवी राज्य यात्रा के लिए 25 CR रुपीज यहाँ पे दिए ही हम लोगों ने पहले ही देख लिया। उसके बाद ये क्या है, देखो हेलीपैड्स, जैसे सहस्त्रधारा, श्रीनगर, गौचर, चिलियानी, सैंड, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एंड मुनस्यारी, ये वो प्लेसेस है जहाँ पे हेलीपैड्स को डेवलप करके यहाँ पे हेलीपैड सर्विसेज यूज करी जा रही है, जिसमें बेटर कनेक्टिविटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने डिफरेंट से मार्क किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, देखो ये क्या है, यहाँ पे आध्यात्मिक आर्थिक जोन बनाने की श्रीनगर में क्या है गढ़वाल मंडल में, ये दो जगह पे क्या है आध्यात्मिक आर्थिक जोन बनाया जा रहा है, जो कि आपका बेल केदार है एवं बेलकंडी प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, केदार वर्ड को क्या दिया गया है यहाँ पे बताया गया है, जिसमें क्या है आपका गाँव को कैसे
विकसित किया जाएगा। जैसे के का मतलब आपका स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। ई का है इकोलॉजी एनहेंसमेंट। उसके बाद डी का है आपका हेरिटेज कंजर्वेशन। ए का है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। एंड आर्ट्स का है रिवर्स माइग्रेशन। करंटली रिवर्स माइग्रेशन जो है बहुत न्यूज में है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, माइग्रेशन क्या होता है? अगर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रहे हो इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ बेटर फैसिलिटीज लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड एंड टू आई कॉल इट पीस ऑफ लिविंग के लिए। बट अब आप लोग वापस से उस प्लेस में जा रहे हो जहाँ पे क्या है आपको क्लीन इन्वायरमेंट, प्रॉपर वाटर, क्लीन वाटर, ये चीजें मिल रही है। ठीक है, और पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। अगला हम बात करते हैं, जो आपका मानस है ये आपका किस चीज के लिए है? ये आप लोगों को ग्राम में जो मतलब वहाँ के लोग हैं उन लोगों के लिए क्या है, सशक्त बनाने के लिए है। जिसमें मानस का मतलब आपका ऑस्पिशियस, ए का मतलब है अपॉर्चुनिटिस्टिक एंड ए का मतलब आपका इनोवेशन। आपका लास्ट में एस का मतलब स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एक्टिविटी के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आपका जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसके लिए आपके 51 विलेजेस के लिए क्या है 40 CR रुपीज यहाँ पे क्या है इन्वेस्ट किया गया है, मतलब इन्वेस्ट करेंगे, ये गवर्नमेंट ने बता रखा है। नेक्स्ट आपका जो अमृत मिशन है, ये क्या है? नथिंग, सारी की सारी बुनियादी जो फैसिलिटीज हैं उन लोगों को प्रोवाइड करने की बात की गई है यहाँ पे शहर में। ठीक है, जैसे सड़क होगी, वाटर हो गया, या सार्वजनिक सुविधाएं होगी, इन लोगों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका चार धाम मार्ग में बड़ा उत्तरकाशी में, आदि कैलाश मार्ग में पिथौरागढ़ में, और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्मार्ट सिटीज बनाने का क्या है यहाँ पे चीजों को बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और किस चीज की। देखो उसके बाद हमारे क्या है, संतुलन में ए अल्फाबेट में पहुंच गए। ए का मतलब था आपका आर्थिक शक्ति। ठीक है, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो हम लोगों को पढ़नी चाहिए। ब्रेन, आपका ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन। देखो ये चीज क्या बताएगी, देखो यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, नॉर्मल क्या है देखो। यहाँ पे जो आपका लोग हैं उन मतलब पब्लिक यूथ है उस चीज के बारे में बताया गया कि उनको ब्रेन ड्रेन से बढ़िया उनको ब्रेन गेन बनाना चाहिए, ताकि वो लोग क्या कर सकें अपने लिए आगे रोजगार का कैसे साधन ढूंढ सकें। ठीक है, ये चीज बताइए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, बजट के बारे में बताया गया है। मेन क्या है, ये आपके मेंस के एग्जाम के लिए है, इसमें आप लोगों को कोई फ्री में कोई मदद नहीं मिलेगी। नेक्स्ट ये क्या है, आपको ये टोटल बजट के बारे में वैल्यू दी गई है 1,10,000 143.13 करोड़ रुपीज, ये टोटल हम इनकम कमाएंगे, ये चीज बताई गई है। यहाँ पे देखो राजस्व प्राप्ति का मतलब होता है रेवेन्यू रिसीट, और आपका पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कैपिटल रिसीट। देखो इन दोनों को याद करने का सिंपल सा तरीका है काउ एंड मिल्क। जो आपका रेवेन्यू प्राप्ति है ना, रिसीट है, यानी कि रेवेन्यू रिसीट है, इसको हम याद कर सकते हैं मिल की तरह। मिल्क इज लाइक जो भी इनकम आपकी क्या है डेली बेसिस के बिजनेस से होती है, वो आपका क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट होता है, जिसकी इनकम हम लोगों की कितनी है 67,525.77 CR रुपीज। ठीक है, उसके बाद कैपिटल रिसीट वो होती है आपका सोर्स जिसको आप बेच देते हो, यानी कि आप सोर्स को मिलता है मिल्क का क्या काउ, जिसको हम बेच देंगे, और उसको बेचने से हमारी जो वन टाइम इनकम होती है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कितनी 42,617.35 CR, ये चीज यहाँ पे बताइए। उसके बाद जो हमारा टोटल रेवेन्यू हमारा एस्टिमेटेड है, ये, इस साल हम रेवेन्यू जो देंगे वो जनरेट करेंगे वो है तो आपका 31,620.03 CR, जिसमें से आपका जो 25,912 CR है ये टैक्स रेवेन्यू का एस्टिमेट है, और ये 5,707 नॉन टैक्स रेवेन्यू का एस्टिमेट है। ठीक है, हमारा टोटल बजट है आपका 1,11,703.21 CR, बट अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कितना, 1,10,143, 1,10,143 ये रुपीज है, ये हमारा क्या है, हमारी इनकम होगी, और ये हमारा क्या है एक्सपेंडिचर होगा। इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है इसको बोलते हैं कि आपका फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, जो FRBM लिमिट के अंदर हमारा 3% के अंदर है, ऑलमोस्ट 2.92% आई गेस। ठीक, ये चीज आप लोगों ने देख लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें हमने वो सारी चीजें देखी जो ऑलमोस्ट हमारी गवर्नमेंट ने करी है, नई चीजें या जो चीजें वो लाने वाले हैं, जिन जो न्यूज में चल रही है। इससे हमारा एक बेनिफिट ये होगा कि हमें जो पेपर में आने वाला जो हमारा रोड मैप है वो यहाँ से तैयार होगा कि हमें कौन सी चीजें कहाँ पे देखनी है, कौन सी चीजें नहीं देखनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट करंट अफेयर की चीजें यहाँ पर से हमें देखने को मिलती है। मैंने आपको PYQ में बताया था, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 19 वाला पॉइंट जो एक्सप्लेन कर रहा था पुष्करामी जी ने, जिसमें इन्होंने पहली बार चीजों के बारे में क्या है एक्सप्लेन कर रहा था, इसमें से बहुत सारी चीजें पेपर में आ चुकी हैं और बहुत सारी चीजें पेपर में आने के चांसेस हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।